नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का करंट अफेयर आपका डेली बेस पे चलाया जा रहा है, जिसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपका बिहार एसआई करंट अफेयर के देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपका यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आप जितना क्वेश्चन करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं उतना आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो आप बताइएगा कि इन 40 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। एक और आपका प्रैक्टिस सेट बता है 40 क्वेश्चन का, तो उसको भी हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपका मंथली वाइज आपका करंट अफेयर शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। कहता क्या है, कहता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने किसे आईपीएल के लिए आधिकारिक पार्टनर नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अप स्टॉक्स हो जाएगा, यानी डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एसजेए ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 में किस पूर्व क्रिकेटर को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया है। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका माइकल होल्डिंग हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28वें समझौता ज्ञापन के तहत एक विरासत को अपनाए अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना दिल्ली में स्थित किस ऐतिहासिक स्थल को प्रदान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दारा सिकोह पुस्तकालय भवन हो जाएगा। आंसर आपका तीसरे का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फुटबॉलर ने फुटबॉल इतिहास में ओवरऑल सबसे अधिक गोल करने के ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मार्वलस मार्विन हैगलर का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे, वे कौन से खेल से संबंधित है। तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, मुक्केबाजी से संबंधित है। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सेंगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्वाडोर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर का पूरा बुक को ही डाउनलोड करके दोबारा रिवीजन तिबारा कीजिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में कोटलारिया लेमेली फॉर्मिस नामक नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई है। यह खोज का प्रकाशन किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में हुआ है या फिर हुआ था, बताइए। लेमेली फार्मस नामक प्रजातियां का खोज किया गया है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइटोटेक्सा हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस 2021 का मुख्य विषय क्या है। इसका मुख्य विषय पूछा गया है, तो आंसर आप सी करिएगा, यानी वैल्यूइंग वाटर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाका तथा न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य प्रारंभ होने वाली नई यात्री ट्रेन का संचालन किस रेल मार्ग द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर देखा जाए ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी चिल्हाटी हल्दी बाड़ी हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रतिष्ठित प्रिज्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप वासल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कहता है 11 कि लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो इसका आंसर देखा जाए 11 का, तो 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा, नृत्य करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि 13 से 15 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ नगर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 राज्यों में यानी 4 राज्यों के 113 जिलों में आयुष्मान भारत पीएम जेएवाई के साथ ईएसआई योजना के समेकन का शुभारंभ किया गया। दिए गए विकल्पों में कौन शामिल नहीं है? देखिए, यही सब आपका कन्फ्यूजन वाला जो करंट अफेयर होता है एग्जाम में पूछा जाता है, और क्वेश्चन बड़ा लगेगा देखने में लेकिन नॉर्मल होता है। तो इसी तरीके से आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा। अगला है कि हरियाणा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और विरोध में क्रमशः कितने वोट पड़े हैं? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका प्रस्ताव के पक्ष में और विरोध के क्रमशः देखा जाए तो आपका यहाँ पे 14 का उत्तर 32 और 55 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल वुमेन क्लब यानी IWC ने किस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय शूटर को वर्ष 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर देखा जाए 15 का, तो आपका गौरी सियोरान हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में अनाथ बच्चों को संरक्षण एवं आश्रम यानी आश्रय प्रदान करने हेतु हरिहर योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स स्विस ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? बताइए। यूनेक्स स्विस ओपन, तो इस प्रकार से इसका आंसर देखा जाए तो आपका कैरोलिना मारिन हो जाएगा। आंसर आपका 17 का बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में महाशिवरात्रि पर्व को स्थानीय रूप से होरात के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला है कि पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका अनिंदा दत्त हो जाएगा, यानी डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं 1 नंबर से, यानी क्वेश्चन नंबर 21 आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि 40 क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के अगले निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक मिश्रा हो जाएगा, यानी आंसर आपका देखा जाए तो पहले का उत्तर बी हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य ने KIIT विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में आयोजित 69 मेंस नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये किसने जीता है, कौन से राज्य ने जीता है? तो देखा जाए तो हरियाणा हो जाएगा, यानी उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौराणिक सरस्वती नदी के अध्ययन की योजना के रूप में रेखा बनाने वाली सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेगा?
चलिए बताइए तीसरे का उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो प्रहलाद सिंह पटेल हो जाएगा, यानी तीसरे का उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं। तो पहले क्रिकेटर देखा जाए तो आपका विराट कोहली हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कमीशन के रूप में अपने कर्मचारियों को पारिश्रमिक पर ऋण को लेकर विशेष निर्देशक देने सहित मानदंडों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर देखा जाए तो भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ऊर्जा परिवर्तन आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है। तो ये देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सी उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किस दूरसंचार उपकरण निर्माता ने अपने रेडियो एक्सेस नेटवर्क तकनीक के साथ नए अकाउंट आधारित 5 यानी 5G रेडियो समाधान विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अमेजन वेब सेवाओं और गूगल के साथ भागीदारी की है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखा जाए तो नोकिया हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने भारत में स्वास्थ्य देखभाल नवाचारों और परिणामों को बदलने और सुधारने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखा जाए तो एस्टर DM हेल्थ केयर हो जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में सभी बैंकों से कहा है कि वे डैश तक अपनी सभी शाखाओं से संबंधित ग्रिड के अंतर्गत छवि आधारित चेक ट्रंकेशन यानी ट्रंकेशन सिस्टम को लागू करेगा। इस प्रकार से इसका आंसर देखा जाए तो आपका 30 सितंबर 2021 हो जाएगा। अगला है कि किस देश ने अपनी स्पेस फोर्स को यानी गार्जियंस नाम दिया है। तो आप याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, अमेरिका। अगला है कि किस बैंक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट की जगह पहले सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट से जुड़े बाहरी वाणिज्यिक उधार सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर देखा जाए तो भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि योगी राज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो देखा जाए तो गोरखपुर हो जाएगा, आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा। हुरून इंडिया द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार उच्च नेट मूल्य वाले व्यक्तिगत परिवारों के राज्यवार वितरण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। इसी तरीके से प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आंसर आप करिएगा ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। सरकार के किस टैंक नीति आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक सहित 6 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को निजीकरण योजना से बाहर रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नहीं है। तो देखा जाए तो आपका उत्तर इंडियन ओवरसीज बैंक हो जाएगा, यानी 14 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने UPI हेल्प लॉन्च किया है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी NPCI हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितने देशों ने
USA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी पुष्टि की है? तो इस प्रकार से इसका उत्तर देखा जाए तो 73 हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? हैप्पीनेस में पूछा गया है, खुशहाली में, तो इस प्रकार से देखा जाए तो आंसर आपका 139 हो जाएगा। किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नांगर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, पंजाब। आगे देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो रोहतास, खिलेरी एवं अनु यादव हो जाएगा, यानी 19 का उत्तर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका पाकिस्तान हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैंने 40 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।